Hello बच्चों, let's read the question. The question is many of the diagrams given below show magnetic field lines, thick lines in the figure wrongly. Point out what is wrong with them. Some of them may describe electrostatic field lines correctly. Point out which one. ठीक है, तो देखो नीचे हमें जो डायग्राम दे रखा है उसमें हमें बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हमारी वो करेक्टली ड्रॉन है या रॉन्गली ड्रॉन है। तो देखो हमारा की कॉन्सेप्ट में हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये जो होती हैं, अगर मैं सपोज ये दो पोल्स ले रही हूँ, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल से जनरेट होती है और साउथ पोल में जाकर क्या हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से एक पॉइंट से इनका जनरेट होता है और दूसरे पॉइंट पे जाकर टर्मिनेट हो जाती हैं। तो देखो अगर मैं आउटसाइड में देखूं तो इनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और अगर मैं इनसाइड देखूं तो इनकी जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। और ये इस तरह से क्या बनाती हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक क्लोज लूप जो है वो फॉर्म करती हैं। ठीक है, सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स। दूसरा, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, नेवर इंटरसेक्ट। क्योंकि अगर ये दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, उस एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन होंगी मैग्नेटिक फील्ड की, वन पॉइंट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तीसरा, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कर्व लाइन में होती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं होती हैं। ये हो जाएगा। तो अब देखिए, जब इसको हम देख रहे हैं, सपोज मैं सिर्फ इस प्लेट को अगर कंसीडर करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैं गाउस लॉ देखूं, मैग्नेटिज्म का गाउस लॉ देखूं, तो टोटल इनकमिंग लाइंस जो हैं वो आउटकमिंग लाइंस के बराबर आनी चाहिए, इक्वल्स टू आउटगोइंग लाइंस के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से जब मैं इसको देखूंगी तो देखिए इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ से ये बाहर की तरफ निकल रही हैं और यहाँ से भी ये बाहर की तरफ ही निकल रही हैं। इस तरफ भी डायरेक्शन ये बाहर आउटगोइंग की तरफ है, उस तरफ भी डायरेक्शन आउटगोइंग की तरफ है, मतलब इनकमिंग है ही नहीं। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो केवल और केवल जनरेट हो रही हैं, टर्मिनेट नहीं हो रही किसी पॉइंट पर। तो यहाँ पर ये इनका क्या हो जाएगा, रॉन्गली ड्रॉन हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं ये दो प्लेट्स मान लूं, ये मेरी पॉजिटिव प्लेट है और ये मेरी नेगेटिव प्लेट है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है वो प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, जो यहाँ पर हमें दिख रहा है। मतलब वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और नेगेटिव तरफ की तरफ जाकर टर्मिनेट होती है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकल रही है और यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का तो बिल्कुल करेक्ट इन्होंने ड्रॉन कर रखा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो रॉन्गली ड्रॉन है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कि रॉन्गली ड्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमारी करेक्ट है। ठीक है, और ऐसा कहाँ पर होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दो प्लेट्स जो हम बात करते हैं, अगर दो प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिवली चार्ज प्लेट, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।